हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड चिया को देखते हैं, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और आज उसका इस स्कूल में फर्स्ट डे था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस नजर आ रही थी और काफ़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन चिया को नहीं पता था कि आखिरकार उसे जाना कहाँ है, क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे था। इसीलिए वो स्कूल में एंट्री करते हुए सीधे अंदर पहुंच जाती है और अपने एक सीनियर से अपनी क्लास के बारे में पूछती है। तो वो उसका आई कार्ड देखकर वो उसे पुरानी बिल्डिंग कि इस सेक्शन में भेज देता है। वहीं चिया जैसे ही पुरानी बिल्डिंग की ओर आ रही थी कि तभी एक बंदा उसे टकरा जाता है और चिया उस पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए अपनी क्लास ढूंढकर वहां पर आखिरकार पहुंच ही जाती है। लेकिन वहां का माहौल थोड़ा अजीब था और वहां की क्लास जो कि ई सेक्शन था वो कुछ हटके था, जैसे किसी गुंडों का अड्डा हो। चिया वहां पर कुछ स्टूडेंट से क्लास के बारे में पूछती कि क्या ये ई सेक्शन है, तो वो बंदे तो कुछ नहीं कहते कि तभी उनमें से एक बंदा जो कि हमारी कहानी का मेन लीड पीटर है, वो आगे आते हुए कहता है कि नहीं, ये ई सेक्शन नहीं है, तुम गलत जगह पर आ गई हो। तो चिया उसे घूर कर देखती है और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन वो उन लोगों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है और नई बिल्डिंग में आने के बाद वो अपनी क्लास ढूंढने लगती है। वहीं पीटर और उसके दोस्त काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। वहीं चिया जब एक क्लास में आकर रुकती है तो उसे लगता है कि यही उसकी क्लास है, इसीलिए वो वहाँ के स्टूडेंट्स को देख एक सीट पर बैठ जाती है कि तभी उसके पास उस क्लास की मॉनिटर आकर उससे पूछती है कि क्या तुम नए स्टूडेंट हो। तो चिया उसे अपना आई कार्ड दिखाती है तो मॉनिटर से बताती है कि तुम गलत क्लास में आ गई हो और फिर उसे सही क्लास बताती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके फ्रेंड्स चिया का मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है। वहीं चिया कैसे ना कैसे करके वापस अपनी क्लास को ढूंढ ही लेती है और जब क्लास में आती है तो वो पीटर को बड़ी ही गुस्से से देखती है, क्योंकि उस बंदे की वजह से उसे पूरे स्कूल के 2 चक्कर लगाने पड़े। वहीं टीचर चिया को देख उसका वेलकम करते हैं और अपने बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताने के लिए कहते हैं और चिया जैसे ही सभी को अपने बारे में बताने लगती है तो सभी स्टूडेंट्स आपस में ही बातें करने लगते हैं और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है, जैसे चिया वहाँ पर हो ही ना, जिससे चिया को तो काफी ज्यादा खुंदक आ रही होती है। वहीं पीटर तो चिया को देखकर हंस रहा होता है और फिर एकदम से खड़े होकर उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो। ये सुनकर तो पूरी क्लास में सभी स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। वहीं चिया को पीटर का ये सवाल सुनकर काफी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं टीचर भी पीटर को ऐसी फालतू बकवास करने के लिए मना करते हैं। वहीं चिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है पीटर पे और वो उसी को सुनाने लग जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम ऐसे ही बिगड़ेल इंसान हो। वहीं पीटर को भी चिया के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि ये कल की आई हुई लड़की जिसे आए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ क्लास में और वो उसकी बेइज्जती कर रही है। वहीं चिया जैसे ही सीट पर बैठने के लिए आ रही होती है तो सारे स्टूडेंट्स अपनी पास की सीट ऐसे घेर लेते हैं जैसे चिया कोई भूतनी हो। तो चिया एक सीट पर आकर बैठ जाती है और सभी स्टूडेंट्स उसे ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे वो यहाँ पर हो ही ना, और कुछ स्टूडेंट्स तो उसे परेशान भी कर रहे होते हैं, जिससे चिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसे पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं। वही टीचर जब पढ़ाकर चले जाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स चिया को परेशान करने लग जाते हैं, कागज की बॉल बना बना के पूरी क्लास का कचरा कर देते हैं। वहीं हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर चिया लंच करने के लिए आई हुई थी और सभी स्टूडेंट्स चिया को देखकर उसके बारे में ही बातें कर रहे थे कि ये तो वही लड़की है ना जो ई सेक्शन में आई है, सच में इसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है कि उसे वो घटिया क्लास मिली है। वहीं चिया अपना खाना लेकर वहां से जा रही होती है कि तभी वही क्लास मॉनिटर चिया को खाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन चिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि सॉरी बट मैं जाकर कहीं और खा लूंगी, और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं सभी स्टूडेंट्स तो अब चिया के बारे में और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि कितनी ज्यादा एटीट्यूडी है। वहीं चिया एक खाली क्लास में आकर खाना खाने लग रही होती है कि तभी उसके क्लासमेट आकर उसका सारा खाना छीन कर चले जाते हैं, जिससे चिया चिल्लाने लग जाती है कि तभी वहां पर जैन चिया को बताता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, जब भी खाना देखते हैं तो पागल हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कैंटीन में अलाउ नहीं है, और वो उसका चिप्स भी लेकर भाग जाता है, जिससे चिया तो परेशान होकर टीचर के पास कंप्लेन करने पहुंच जाती है। लेकिन टीचर भी चिया की कोई हेल्प नहीं करती और उसे क्लासरूम में जाने के लिए कहती है। वहीं क्लास में वापस आने के बाद चिया देखती है कि इसके क्लास के सारे स्टूडेंट तो आपस में गप्पे मार रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं टीचर पढ़ाने के लिए आई होती है लेकिन क्लास गंदी थी, इसीलिए वो उन्हें सफाई करने के लिए बोलकर चली जाती है, लेकिन सारे स्टूडेंट तो इतने कमीने थे कि वो सफाई करने की जगह क्लास में से भाग जाते हैं और चिया को वहीं क्लास में बंद कर देते हैं सफाई करने के लिए। वहीं चिया को ना चाहते हुए भी अब अकेले ही क्लास की सफाई करनी पड़ रही थी। वहीं सभी स्टूडेंट्स खिड़की से देखकर चिया का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। वहीं चिया अब क्लासरूम की सफाई करने जा रही थी कि तभी वो हार्ट शेप का स्टिकर एक कबर्ड के ऊपर देखती है जो कि 2 कबर्ड के बीच में लगा हुआ था। वो जैसे ही कबर्ड को खोलने जा रही होती है कि तभी वहां पर पीटर आ जाता है और वो चिया को कबर्ड खोलने से रोक देता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं चिया भी पीटर का ऐसा एटीट्यूड देखकर उस पर ही बरस पड़ती है और फिर दोनों की ही काफी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट तो उन लोगों पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों तो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे हो। ये सुनकर तो वो दोनों ही
उन लोगों को गुस्से से घूरते हैं, लेकिन उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दूसरे को बिल्कुल जानी दुश्मनों की तरह घूर रहे थे, जैसे एक दूसरे को ही खा जाएंगे। वहीं पीटर तो चिया को धक्का देकर चला जाता है। वहीं चिया जब घर वापस आती है तो उसकी आंटी उससे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि उसका पहला दिन कैसा था। तो चिया उन्हें झूठ बोल देती है कि उनका दिन अच्छा था। तो आंटी चिया को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम कोई भी स्कूल चेंज नहीं कर सकते, तो चुपचाप से इस स्कूल में पढ़ाई करना और कोई भी पंगेबाजी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर बार की तरह तुम कोई लफड़ा करो। और फिर उसे वो खाना खाने के लिए कहती है। वही नेक्स्ट डे चिया जब स्कूल में आती है तो अपना लंच बॉक्स लेकर एक खाली क्लासरूम में आ जाती है, ताकि उसके क्लास के भूखे भुक्कड़ भेड़िए ना आ जाए। लेकिन उसकी फूटी किस्मत वहाँ पर चैंग पहले से ही होता है और वो चिया का खाना लेकर खाने लग जाता है। वहीं चिया तो बिन बुलाए मेहमान को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और वहीं चैंग उसका आधे से ज़्यादा खाना खाकर वहाँ से दफ़ा हो जाता है। वहीं चिया गुस्से से अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही क्लास में आती है वहाँ पर पीटर चिया को एक खाने की लिस्ट देते हुए कहता है कि जाकर हम सभी के लिए कैंटीन से खाना लेकर आओ। उसकी ये बात सुनकर चिया उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिरकार मैं खाना लेने क्यों जाऊँ। और वो खाना लाने से मना कर देती है, जिससे पीटर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर उन दोनों की फिर से तू मैं शुरू हो जाती है, क्योंकि चिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और वो गुस्से से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी उसे वापस कैंटीन में खाना लेने के लिए जाना ही पड़ता है और वो खुद नहीं उन सभी को गालियां दे रही थी कि तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो चिया से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो चिया बताती है कि वो उन सभी डफर्स के लिए खाना लेने जा रही है। तो वो लिली उन्हें बताती है कि हाँ एक्चुअली वो लोग तो बैन हो चुके हैं ना कैंटीन में। तब जाके चिया को पता चलता है कि आखिरकार वो सारे खाना लेने क्यों नहीं कैंटीन में आते हैं। और तभी वहां पर चिया अपने भाई को आता हुआ देख लेती है और फिर क्या था, वो उन लोगों को जल्दी से हाय हेलो करके भाग जाती है उन सभी के लिए खाना लेने के लिए। और फिर जब चिया वहां पर सभी के लिए स्नैक्स और बाकी खाने की चीजें लेकर आती है तो सभी लोग झुंड से ऐसे निकलते हैं जैसे मधुमक्खी, और वो चिया के बैग पर टूट पड़ते हैं जिसमें ढेर सारे स्नैक्स थे। कि तभी वहां पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम जैन होता है और वो चिया को घूरते हुए वहां से निकल जाता है। और फिर क्या था, वो सब बताते हैं कि आखिरकार जैन वापस आ गया है। और फिर चिया खुद से ही मन ही मन कहती है पता नहीं यहाँ कितने और नमूने होंगे। और फिर क्या था, वो सभी लोग तो अपने स्नैक्स लेकर वहां पर पार्टी करने लग जाते हैं, क्योंकि बेचारों को बड़ी ही मुश्किल से खाना जो मिला था। कि तभी चैंग चिया के पास आ जाता है और वो उसे जैन से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं हम पीटर को देखते हैं जिसके पास जैन आकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्लास में फिर से एक नई लड़की आ गई और तुम लोगों ने अभी तक उसे यहाँ से भगाया नहीं। तो चैंग बताता है कि ये लड़की थोड़ी सी डिफरेंट है और इसे भगाने में हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं स्कूल के बाद चिया अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी आंटी ने कहा था कि उसे अपने बड़े भाई को कहकर घर पर वापस बुलाना पड़ेगा। वहीं चिया का बड़ा भाई उसे स्कूल के बारे में पूछता है तो चिया उसे झूठ बोल देती है कि स्कूल में सब बच्चे अच्छे हैं और उसे कोई भी परेशान नहीं करता है। तो चिया का भाई उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहता है। कि तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है और चिया फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। कि तभी वो रास्ते में अपने ही क्लासमेट्स को लड़ाई करते हुए देखती है, जहाँ पर वो क्यान को देखती है और क्यान चिया को देखते ही तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो हमारी वही नई क्लासमेट हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चिया उसे बताती है कि मैं तो घर जा रही थी। तो क्यान भी चिया के साथ जाने लगता है। तो चिया अपने ही क्लासमेट्स की बुराई करने लग जाती है कि वो कितने ज्यादा अकड़ू और घमंडी हैं। तो क्यान चिया की ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाता है और वो अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बताता है कि वो घमंडी नहीं बल्कि वो कुछ ज्यादा ही सर फिरे हैं और एक से बढ़कर एक हैं, और अगर मदद की बात आती है तो वो सभी आगे रहते हैं और स्कूल की पढ़ाई की बात हो तो सब पीछे रह जाते हैं। वहीं चिया उसकी ये सारी बकवास सुनकर कहती है कि बस बोलने की बातें हैं, और सबसे ज्यादा घटिया और घमंडी इंसान तो वो पागल पीटर है जो जब देखो तब एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। कि तभी चिया उस स्टिकर के बारे में पूछ लेती है जिसकी वजह से उसकी पीटर से काफी अच्छी खासी जम के लड़ाई हुई थी। तो क्यान उसे लैला के बारे में बताता है जो कि पीटर की पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो भी ई सेक्शन में थी, लेकिन बाद में वो ए सेक्शन में चली गई। उसके बाद पीटर से उसकी बात होना बंद हो गई और फिर उसने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया, जिसकी वजह से क्लास में कोई भी लड़की आती है तो पीटर उसे हमेशा ही परेशान करता है। और साथ में उसकी वजह से ही काफ़ी स्टूडेंट्स भी लड़कियों को क्लास में पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी लड़की आती है तो वो उन्हें ऐसे ही भगा देते हैं। ये जानने के बाद चिया खुद से ही कहती है तो अच्छा ये लव स्टोरी का मामला है। वहीं नेक्स्ट डे जब चिया क्लास में वापस आती है तो वो जैन को देखती है जो कि बड़े ही एटीट्यूड में क्लास में एंटर करता है और वो चिया को बिल्कुल एनिमी वाला लुक देता है जैसे वो कोई जानी दुश्मन हो। वही चिया अपना लंच लेकर जा रही थी कि तभी उसके पास चैंग आ जाता है और वो एक टिफिन बॉक्स मांगते हुए कहता है यार मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे भूख लगी है। तो चिया उसे एक टिफिन दे देती है और जैसे ही वो खाली क्लासरूम में खाना खाने के लिए आती है कि तभी उसे एक लेटर
मिलता है जिसपे हार्ट शेप का स्टिकर लगा हुआ था, जिसे देखकर चिया समझ जाती है कि ये कोई लव लेटर है। अब वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस लेटर को अपने बैग में डाल लेती है। वही टीचर पढ़ाकर जब क्लास से बाहर चली जाती है तो चिया जैसी अपनी सीट से उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पा रही होती है, जिसे इतना तो थाप था कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि पीटर का ही था। वही पीटर और जैन मिलकर हंस रहे होते हैं चिया के ऊपर। वही चिया काफी कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी सीट पर ग्लू लगा हुआ था और ये सारा कारिस्तानी पीटर का था। वही अब छुट्टी हो गई थी जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स अब क्लास के बाहर जाने लग जाते हैं। और वही चिया को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पीटर के ऊपर कि कितना कमीना इंसान है, उसकी वजह से वो यहाँ पर फंस गई है। सब लोग जाने लगते हैं कि तभी चिया कियान से हेल्प मांगती है कि उसको प्लीज छोड़कर ना जाए क्योंकि उसने तो उन्हें लंच दिया था ना, जिससे कियान और चैंग चिया की हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। और वो काफी मेहनत के बाद आखिरकार चिया की हेल्प करते हैं और चिया कुर्सी से उठ जाती है, लेकिन इस चक्कर में चिया की ड्रेस खराब हो जाती है और उसकी स्कर्ट पीछे से फट जाती है, जिसे देखकर तो चिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो घर वापस कैसे जाएगी इस हालत में। कि तभी कियान उसे अपनी जैकेट निकाल कर देता है और कहता है कि चलो इसे बांध लो। और फिर क्या चिया गुस्से से उस जैकेट को बांधकर वहां से जाने लगती है। वहीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। वहीं स्कूल के बाहर पीटर और उसके सभी दोस्त चिया का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं चिया गुस्से से स्कूल से बाहर जाने लगती है और जैसे ही वो पीटर और उसके दोस्तों को देखती है तो गुस्से से उन पर बरस पड़ती है और पीटर पर चिल्लाते हुए जैकेट निकाल कर वो उसके मुंह पर मारती है और उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रुक कर वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर उसकी ऐसी की तैसी कर देती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं चिया का ऐसा एटीट्यूड देखकर तो सभी लोग हैरान थे कि ये बंदी क्या चीज है। वहीं कियान तो जल्दी से चिया के पीछे आ जाता है और फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए आता है। वहीं चिया उसे ठैंक करती है कि अगर उसके पास दूसरी जैकेट नहीं होती तो उसका क्या होता। और फिर कियान चिया को घर छोड़कर जाने लगता है कि तभी उसे वही सारे बंदे मिल जाते हैं जिसके साथ उसकी पहले भी लड़ाई हुई थी और वो चिया के साथ कियान को पहले ही देख चुके थे और वो चिया के बारे में उल्टे सीधे कम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिससे कियान तो उनसे लड़ पड़ता है। वहीं चिया घर में आने के बाद अपनी आंटी और ब्रदर को देखती है जो कि खाना खा रहे थे और वो चिया को इतना लेट आने का रीजन पूछते हैं तो चिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं नेक्स्ट डे चिया सियांग के साथ स्कूल जाती है और सियांग उसे कहता है कि उन लड़कों से दूर रहना, वो सारे ही बड़े नंबर के बदतमीज है। लेकिन सिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और जब वो क्लास में आती है तो वो अपनी उसी चेयर को देखती है जहाँ पर उसकी स्कर्ट का टुकड़ा वहीं पर चिपका हुआ था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पीटर को देखकर क्योंकि उसकी वजह से उसकी स्कर्ट फट गई थी।